बिहार में वोटर लिस्ट पर तनातनी का असर पटना से दिल्ली तक दिखाई दिया। पटना में विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में संसद परिसर में विपक्ष के नेता विरोध प्रदर्शन करने उतरे। विपक्ष के नेताओं में अखिलेश, राहुल, प्रियंका शामिल रहे। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, रहता हो। चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। तो ये देखने का काम वो कर रहे हैं। अगर किसी का नाम एक बूथ से 10 बूथ में है, 2 जिलों में है, तो क्या वो देखने का काम नहीं है क्या चुनाव आयोग का? सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लाल झंडे के लोग हो, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। आज यदि किशनगंज जिले में अचानक 10 गुना अधिक आवासीय प्रमाण पत्र और 120% से अधिक आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जांच हो रहा है, अभी निर्वाचन आयोग कर रहा है, सरकार भी इसको गंभीरता से ले रहा है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, काले दिल का काला वस्त्र अराजकता का प्रतीक है। ये वही लोग हैं जो जंगल राज वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के गोद में बैठकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले मानसिकता से संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बार बार अनुरोध, विधानसभा के अनुरोध के बाद भी कि हम बोलने के मौका देंगे, अपने जगह पर जाइए, सीट पर बैठिए, इन्होंने नहीं सुना। ये व्यक्ति संविधान विरोधी मानसिकता के लोग हैं। ये सही चुनाव और सही वोटर वोट दे सके उसके विरोधी है। इलेक्शन कमीशन अगर कई गड़बड़ कर रहा है, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा काम है कि हम उस स्थिति के साथ मिलेंगे। लेकिन सवाल घुसपैठिया और इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप बताइए घुसपैठिए कौन है? आप आइडेंटिफाई करिए ना, घुसपैठिए कितने लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया कि नेपाल के हैं, बर्मा के हैं, या ये बांग्लादेश के हैं, या ये पाकिस्तान के हैं, कहाँ के कौन है घुसपैठिए? आप बताइए, आइडेंटिफाई करिए और डालिए डिटेंशन सेंटर के अंदर। आइए हम सीधे पटना शशि भूषण हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। शशि, क्या आज जो हुआ है, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर कुछ कह रहे हैं, उनको सुनवा देते हैं। जनसुराज ने 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर का अभियान चलाया था। उसी अभियान के तहत ये भी कहा गया था कि हम लोग मुख्यमंत्री का, अगर वो नहीं मिलते हैं तो विधानसभा में उनका घेराव करेंगे। राशि बढ़ोतरी और इसके साथ ही साथ अगले बार बिजली बिल में सब्सिडी या माफी, ये दोनों को जदयू और भाजपा मास्टर स्ट्रोक किया। अरे भैया, सब मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है ना? आप 20 साल से यहाँ सरकार चला रहे हैं, सब मास्टर स्ट्रोक के बाद अभी जनता, आप तो कैमरा लेकर यहाँ थे सभा में, जनता ने क्या कहा? किसी ने, एक आदमी ने भी कहा कि नीतीश कुमार को वोट देंगे, सब ने कहा नीतीश कुमार को हटाएंगे। हम तो भाषण नहीं दिए, हमने उनसे पूछा भाई नीतीश को रखना है कि हटाना है? एक आदमी ने कहा है हटाना है। ये भी पूछ लिया भाई मोदी कहने पर मानोगे? कहा मोदी के कहने पर भी नहीं देंगे, मोदी भी वोट लेते हैं यहाँ और फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में। फिर हमने लोगों से पूछा आपके सामने कि भाई अगर नीतीश और मोदी नहीं रहेंगे तो क्या लालू का ललटेन चाहिए, उसका जंगल राज चाहिए? तो लोगों ने क्या कहा? भैया वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शशि भूषण पटना से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। क्या इस बार विधानसभा चुनावों में ये वोटर लिस्ट वाला मुद्दा ही छाया रहेगा और इसका क्या असर होता हुआ शशि आप देख रहे हैं? सही जी, देखिए, मानसून सत्र का 2 दिन निकला है। अभी कल कार्यवाही शुरू हुई थी, हालांकि कल बहुत ज़्यादा सदन में प्रोसीडिंग नहीं था, कार्यवाही नहीं थी। कल शोक प्रकाश दिया गया, लेकिन कल भी हंगामा देखने को मिला था। और आज तो देखिए, हंगामे के बीच ही पूरे सदन की कार्यवाही हुई, पूरे दिन की। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो 11:20 तक हंगामा हुआ। हाउस 2 बजे एडजर्न हुआ, 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई। 6 विधेयक लिए गए। 6 विधेयक लिए जाने के दौरान लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था। और जब कार्यवाही शुरू हुई तो तेजस्वी यादव बाहर आए सदन के
और उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि SIR एक ऐसा सवाल है जिस सवाल पर हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। मैंने स्पीकर से भी मुलाकात की है और ये कहा है कि सदन में इस मसले पर चर्चा कराई जाए और अभी 3 दिन की कार्यवाही इस सत्र में बाकी है सईद जी, और विपक्ष इसी मांग पर अड़ा हुआ है कि SIR जो कराया जा रहा है बिहार में उस पर सदन के अंदर चर्चा हो। अब मुश्किल ये है कि चुनाव आयोग के फैसले पर विधानसभा में किस नियम के तहत बहस कराई जाए, लेकिन जो जिच है वो बरकरार है और शायद विपक्षी दलों को लगता है कि विधानसभा चुनाव के पहले उनके हाथ एक बड़ा सियासी मुद्दा लग गया है। सईद जी बहुत धन्यवाद, लेकिन थोड़ी देर और रुकिए शशि, और आपसे बात करेंगे।